नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान प्रांशी जी। प्रांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। प्रांशी, आज मैं चर्चा इस बात को लेकर कर रहा हूँ, हालांकि ये खूबसूरत से विजुअल्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये खूबसूरत जितनी तस्वीरें दिख रही हैं, दिल्ली की हालात उतनी अच्छी नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इन दिनों ED और CBI का एक अलग ही खेल चल रहा है। प्रांशी, मैं पहले खबरों की शुरुआत यहीं करूँ कि मनीष सिसोदिया जेल में है, हमारा आप जान रहे हैं। क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद किस किस का नंबर है? क्या अरविंद केजरीवाल भी हैं? KCR का नाम क्यों आ रहा है वो भी हम आगे सवाल लेंगे, लेकिन इसके बाद किस किस का हाथ आ रहा है और किसकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक सकती है? देखिए आसिफ, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि आज के समय में बीजेपी के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए यहाँ पर ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेता रह गए हैं। आज जो यहाँ पर जो एक बेहद बड़ा बयान दिया गया था, वो बयान रहा शिवपाल सिंह यादव का। राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका अच्छा खासा बोलबाला है, ये हम बखूबी जानते हैं। आज शिवपाल सिंह यादव के कंधों पर वो बड़ी जिम्मेदारी है कि नेताजी के गुजर जाने के बाद इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाना है। लेकिन नेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर ED और CBI की छापेमारी देखने को मिल रही है। तो वह साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि आज के समय में बीजेपी नेताओं को सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही क्यों नजर आ रहे हैं, ये ईमानदारी यहाँ पर आखिरकार क्यों नहीं दिखाई जा रही है। इतने ही ईमानदार है तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को भ्रष्टाचार के लिए यहाँ पर क्यों नहीं फंसते हुए देखा जा रहा है। तो फिलहाल देखा जाए शिवपाल सिंह यादव ये साफ कर चुके हैं कि विपक्षी दलों को यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी ही तरफ आपने ये बड़ा सवाल पूछा कि आखिरकार अब किस किस की जिम्मेदारी होती, यहाँ पर देखा जाए बारी आती हुई नजर आ रही है। तो चंद्रशेखर राव यानी कि KCR की बेटी के कविता को लेकर आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उनका नाम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर CM अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है, जो वाकई में एक बहुत ही बड़ा नाम है। बिल्कुल। और उधर तेजस्वी यादव और लालू यादव पे भी खेल चल रहा है। लेकिन प्रांशी मैम, देखिए, आपने जिक्र तो कर दिया। इससे पहले मैं एक बता दूं कि KCR की बेटी के कविता का भी जो नाम आया है, क्या इस वजह से उनसे पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी जो भी होगा या ED करेगी, क्या इसलिए तो नहीं आया कि कुछ दिन पहले KCR ने अपने मंच पे अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और तमाम दिग्गजों को बुलाया था? दरअसल 2024 की नसीहत दी थी कि भाई एक साथ हम लोग आने जा रहे हैं, और ये एक किया गया था। क्या यही वजह तो नहीं है कि आरोप लग रहा है मोदी सरकार पे कि इसीलिए KCR को भी अब इस चक्कर में लपेटा जा रहा है? क्या यही 2024 का एंगल तो नहीं है? देखिए, फिलहाल देखा जाए 2024 पर रुख किया जाए तो KCR से हाल ही में अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। OP राजभर कहते हैं कि KCR को यहाँ बुलाकर वह कितना वोट पालेंगे। और दूसरी ही तरफ देखा जाए कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कई अलग अलग नेताओं को आगे करने की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। तो KCR को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसाने की कोशिश अब की जा रही है। यहाँ पर उनकी बेटी का नाम जो सामने आया, उनके फ़ोन को भी जब्त कर लिया गया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से यहाँ पर ED यहाँ पर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपने जो बात कही है मिशन 2024 को लेकर, मुझे लगता है कि मिशन 2024 को लेकर अभी हमें इस साल और भी तमाम रणनीतियां देखनी होंगी आसिफ, क्योंकि देखा जाए बीजेपी केंद्र में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए अभी यहाँ पर और भी दावपेच खेलती हुई नजर आएगी। क्योंकि केजरीवाल कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी में खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए विधायकों को खरीदने की जो कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, ये आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जा रहा है। अगर वो चीज़ें काम नहीं आ रही हैं तो यहाँ पर ED और CBI को आगे कर दिया गया है। मुझे लगता है ये छापेमारी अभी नहीं थमेगी, एक एक करके हमें अलग अलग राज्यों में और भी रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी आता है प्रांशी जी, और वो ये है कि क्या वाकई में एक तरफ 2024 के चुनाव, आज भी कर्नाटक में मोदी जी का बहुत बड़ा रोड शो है, विपक्ष का ये आरोप है, चाहे कन्हैया हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर बिहार में चले जाते हैं महागठबंधन की सरकार, कि दरअसल एजेंसियां का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि 2024 में मोदी जी जीत पाए। चलिए ठीक है, एक सवाल है, लेकिन क्या वाकई में आम लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई सियासत तो करने वाले करते हैं, आरोप लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन क्या एजेंसियों को अपने आप पे दुरुस्त रहना चाहिए, उनको नेताओं के इशारे पर नहीं नाचना चाहिए ताकि लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे और लोगों को इंसाफ मिलता रहे? देखिए, अगर विश्वास की बात है आसिफ, तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर विश्वास के दम पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ED और CBI से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तो
तो हट ही रहा है, क्योंकि ये आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर अहम फैसले लिए जा रहे, एजेंसियां उनके नेतृत्व में काम कर रही हैं, उनके कहने को मान रही हैं। लेकिन आखिरकार उन सवालों का क्या जो हम सभी देखते आ रहे हैं? लालू यादव के घर जो छापेमारी हुई उसमें जो यहाँ पर करोड़ों रुपए बरामद हुए, कैश बरामद हुआ, ज्वेलरीज बरामद हुई। दूसरी तरफ देखा जाए ना सिर्फ लालू यादव का परिवार बल्कि उनकी बेटी के ससुराल तक पर बात पहुंच गई। उनके दामाद भी यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं घरों से कुछ ना कुछ मिल रहा है इसी वजह से। लेकिन बात यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बारे में की जाए तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत सही मानते हुए नजर आ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिला। राघव चड्ढा यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, और यही बात अरविंद केजरीवाल ने कही। जहाँ से कुछ भी बरामद नहीं हो रहा वहाँ पर हम झूठा मान सकते हैं, लेकिन जहाँ से बरामद किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बेहद बड़ा सवाल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एजेंसियों की शाख की सवाल है और उनके कहीं ना कहीं लोगों को न्याय दिलाने की बात आती है। और यहीं से एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं प्रांशी मैम, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। कभी उनके कामकाज को लेकर है और कभी जो है उन पर लगे आरोपों को लेकर। इन दिनों अडानी का मामला भी चला, घोटाले, तमाम चीज़ें। एक ये आरोप रहा, एक ही सवाल को दो में ले लेता हूँ कि क्या वाकई में 2024 के चुनाव में क्या एजेंसियों का यानी सीबीआई ईडी का मुद्दा बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है? क्या मोदी सरकार को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? और वही विपक्ष ये भी कह रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भैया ये ईडी सीबीआई अडानी जी के यहाँ क्यों नहीं जा रही है? क्या मोदी जी के दोस्त हैं इसलिए नहीं जा रही है? दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहला सवाल जो आपका रहा कि इसका इफेक्ट क्या कुछ पड़ेगा मिशन 2024 पर। जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है सीबीआई और ईडी की छापेमारी से, क्योंकि देखा जाए बीजेपी यहाँ पर खुद को ये प्रूफ करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी एकदम पवित्र है, बीजेपी के नेता पवित्र हैं। यहाँ पर ये बातें यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो कही गई थी राज ठाकरे की तरफ से, उन्होंने कहा कि आज चढ़ाव है तो कल उतार भी आएगा। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते रहते हैं, तो बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। आगे चलकर बीजेपी को भी यहाँ पर तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर अडानी को लेकर जो आपने बात कही, वाकई में यहाँ पर यह सवाल बनता है कि अडानी के घर पर क्यों नहीं? जिस शख्स का नाम टॉप 20 में आता हो, एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अचानक से जो पायदान से वह गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके घर पर ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है? तो लाजमी सी बात है यहाँ पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोस्ती को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सच होती हुई नजर आ सकती हैं एक वक्त, कि पीएम मोदी उन पर मेहरबान है और एक एक करके यहाँ पर तमाम विभाग जो उन्हें सौंपते हुए नजर आए, जिसके चलते तो मुझे लगता है कि गौतम अडानी के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई मेहरबानी थोड़ी सी ही देखने को जरूर मिल रही है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी जी। बिल्कुल, तो ये प्रांशी जी थी जो तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि दरअसल 2024 में हार होगी अजीत, और के बबीता को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन ईडी और सीबीआई की साख जो है वो दरअसल अब ख़राब होती जा रही है, जो मोदी सरकार को इसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले वक्त में किसी भी पार्टी की सरकार बने वो भी ऐसे करेंगे और उसके बाद बीजेपी के नेताओं पे ऐसे छापेमारी होती रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव और कविता के माफ़ कीजिए, जो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी पर जो है तलवार लटकी है और इससे तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। और केसीआर की बेटी हैं ये, तो इसलिए और भी सवाल उठ रहे हैं। देखना पड़ेगा आने वाले वक्त में क्या होता है, और देखना पड़ेगा कि जो प्रांशी मैम ने जो तमाम सवालों का जवाब दिया है, क्या वाकई में मोदी सरकार इसका सवाल का जवाब दे पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल रह जाएगा। बहरहाल आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SB9 न्यूज़। नमस्कार।